इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने डिस्कशन किया है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। लेकिन जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस और रीजंस हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हे गाइस, आई एम विमल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है हमें किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइजर या किसी भी ब्रोकर के थ्रू करना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है कि जिस किसी के पास से भी हम लोग म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उसको एक कमीशन मिलता है। म्यूचुअल फंड कंपनी जो है इन लोगों को टारगेट देती हैं और टारगेट पूरा करने पे इन लोगों को कमीशन के साथ साथ बहुत सारे बोनस और रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। बहुत बार होता क्या है कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ये लोग जो है आपको कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़ा देते हैं जिसमें आप आंख बंद करके भी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं उनके विश्वास पर। बहुत बार कमीशन कमाने के चक्कर में ये लोग जो है आपको प्रॉपर सजेशन नहीं देते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर होगा। ये आपसे उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं जहां पे इनको फायदा होगा, जहां पे इनको कंपनी रिवॉर्ड्स देगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड्स में कितने टाइप की स्कीम्स होती हैं और कितने रिटर्न्स मिलते हैं इसके बारे में बताया था। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। अब हम बात करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड की जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए या आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। सबसे पहला टाइप है सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स का। सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स में होता क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक सेक्टर में की जाती है। अगर फार्मा सेक्टर का म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे सब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं सारे के सारे पैसे फार्मा की कंपनीज में लगाए जाएंगे। अगर एफएमसीजी सेक्टर का म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे सारे के सारे पैसे जो हैं वो एफएमसीजी इंडस्ट्री में लगाए जाएंगे, एफएमसीजी की कंपनीज में लगाए जाएंगे। और अगर ये आईटी सेक्टर का फंड है तो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट्स के जो पैसे होंगे वो सारे के सारे पैसे आईटी की कंपनी में लगाई जाएगी, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस और बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें लगाए जाएंगे। इस म्यूचुअल फंड के भी काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है। अगर उस स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनीज में गिरावट आती है, उस कंपनी के शेयर की प्राइसेस घटती हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड नहीं होगा। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही कंपनी में की जाएगी, एक ही सेक्टर में की जाएगी। तो इसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में जो है आपका इन्वेस्टमेंट्स का जो है वो ज़्यादा लॉस हो सकता है। यहाँ पे दूसरा टाइप जो है वो न्यू फंड ऑफरिंग का है। यहाँ पे जो इसका एनएवी होता है वो बहुत कम होता है और इसमें आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं वो एनएफओ के सब्सक्रिप्शन के लिए ब्रोकर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सबसे ज़्यादा कमीशन देती हैं। इसके लिए वो लोग फोर्स करते हैं हम लोग को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एनएफओ में। एनएफओ में इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा मिल जाएंगे, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है इन फ्यूचर में अगर कंपनी का जो म्यूचुअल फंड है वो ग्रो करेगा तो। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। जब कभी भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स कैसे हैं और उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और इस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है। अगर हम नए नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, एनएफओ में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो यहाँ पे इसका ट्रैक रिकॉर्ड जो होता है वो नहीं होता है और फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस का भी कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि हम लोग को रिटर्न्स कितने मिलेंगे और कितनी वैल्यू इसकी बढ़ेगी। तो ये काफ़ी रिस्की फंड है जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए या बहुत सावधानी से करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की जो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स आपके लिए अच्छा है अगर आप नए नए इन्वेस्टर्स हो तो। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स का इतना नॉलेज नहीं है और आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो। बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड के भी काफ़ी सारे नुकसान हैं, काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है जो इस म्यूचुअल फंड को ट्रैक करता है, जो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करता है, स्टॉक पिकिंग करता है। इंडेक्स फंड जो होता है वो इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करता है। जो कंपनी सेंसेक्स या निफ्टी में होगी वही कंपनी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में रिफ्लेक्ट करेगी। इंडेक्स और इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स दोनों के रिटर्न एक जैसे होते हैं क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है वो इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और आपको लगता है कि आप मार्केट को बीट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड से उतना ही रिटर्न कमा सकते हैं जितना इंडेक्स में रिटर्न मिलता है। इसके अलावा अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो इससे ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं और शायद आप मार्केट को बीट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर अपॉइंटेड होता है जो कि स्टॉक पिकिंग का काम करता है, जो सही वक्त आने पर स्टॉक्स को खरीदते हैं और स्टॉक्स को बेचते हैं और म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट कमा के देते हैं। अगर आप रिसर्च करके अच्छा सा एक्टिव म्यूचुअल फंड ढूंढ लेते हैं तो ये आपको इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न देगा। आप यहाँ पे इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो और बहुत बार मार्केट को बीट भी कर सकते हो। इसके अलावा आता है चौथा टाइप जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कंपनी कितने टाइप की होती है। कैपिटल के बेसिस पर कंपनी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है स्मॉल कैप कंपनीज। इन कंपनी का कैपिटल जो होता है वो 5,000 करोड़ से कम होता है। दूसरी कंपनी आती है मिड कैप कंपनी। इन कंपनी का कैपिटल जो है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है, मतलब 5,000 करोड़ से ज़्यादा और 20,000 करोड़ से कम।
तीसरी कंपनी जो है वो है लार्ज कैप कंपनीज। इनका जो कैपिटल होता है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स की जाती है स्मॉल कैप कंपनीज में जिनका कैपिटल 5,000 करोड़ से कम होता है। बट स्मॉल कैप कंपनीज में प्रॉब्लम क्या है कि इनका ग्रोथ जो होता है वो बहुत स्लो होता है। स्मॉल कैप कंपनीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे जो है उनको ट्रैक करने का प्रॉब्लम होता है, उसको एनालाइज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि इनका हिस्टोरिक डेटा बहुत बार अवेलेबल नहीं होता है और ये म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे ज्यादा रिस्की है। तो आपको इन 4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।